हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कूलॉम बल के बारे में। कूलॉम बल हम लोगों ने क्या देखा था, तो हम लोग देखे थे कि कूलॉम बल से हम लोग विद्युतीय बल की गणना करते हैं और फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम लोगों ने जहां पर K क्या है, एक कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने देखा था इसके का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ध्यान में रखिएगा, जब भी चार्ज लोगे, चार्ज हमेशा कूलॉम में होना चाहिए। चार्ज हमेशा कूलॉम में ही होना चाहिए। और जब भी डिस्टेंस लोगे, इन दोनों के बीच की दूरी, तो किसमें, मीटर में होना चाहिए। अब आपको एक कुछ अलग तरीका से भी मिल सकता है। हो सकता है आपसे कहे मिली कूलॉम, MC मिली, हो सकता है आपसे कहे मिली कूलॉम, मिली कूलॉम। ये मिली कूलॉम क्या होता है, तो 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ तो आप कहोगे 10⁻³ कूलॉम। हो सकता है आपसे कहे माइक्रो कूलॉम, तो 1 माइक्रो कूलॉम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलॉम। हो सकता है आपसे कहे नैनो कूलॉम, तो नैनो कूलॉम मतलब होता है 10⁻⁹ कूलॉम। हो सकता है आपसे कहे किलो कूलॉम, सॉरी किलो कूलॉम, इसका वैल्यू होता है 10⁻³ कूलॉम। अब हो सकता है डिस्टेंस से संबंधित आपको कुछ प्रॉब्लम दे दे, कह दे कि हाँ आप सेंटीमीटर में दूरी दे दे, तो सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर। हो सकता है डिस्टेंस जो आपको डेकामीटर में दे दे, तब 10⁻1 मीटर। हो सकता है किलोमीटर में दे दे, तब लीजिएगा आप 10⁻³ मीटर, ऐसे। लेकिन डिस्टेंस हमेशा मीटर में ही लेना है आपको, और चार्ज हमेशा कूलॉम में ही लेना है। चलिए अब इस पर लगा लेते हैं हम लोग एक बढ़िया सा सवाल, हटा देते हैं इसको, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मान लीजिए यहां पर दो चार्ज है, Q1 है और यहां पे है Q2। Q1 का वैल्यू है 3 माइक्रो कूलॉम और Q2 का वैल्यू है -6 माइक्रो कूलॉम, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा कि इस Q1 पर कितना बल लगेगा Q2 द्वारा। Q2 द्वारा Q1 पर लगे बल का मान निकालिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं Q1 का वैल्यू दिया हुआ है ना। Q1 बराबर क्या हो जाएगा, +3 माइक्रो कूलॉम। ध्यान दीजिए +3 माइक्रो कूलॉम, और माइक्रो कूलॉम का मतलब हमने क्या बताया, 10⁻⁻6। तो क्या है, 3 × 10⁻⁻6 कूलॉम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। फिर Q2 बराबर देखिए क्या दिया है, -6 माइक्रो कूलॉम, यानी कि 6 - 6 × 10⁻⁻6 कूलॉम हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या दिया, R का वैल्यू दिया 20 सेंटीमीटर। इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर में, तो R बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और बटा 100 आ जाएगा 0.2 मीटर। आप अब इसके बीच पर लगे बल का मान निकाल लोगे। Q1 Q2 द्वारा Q1 पर लगा बल, यानी कि 2 द्वारा 1 पे लगा बल, यानी F1 क्या आएगा, K का वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना। अब K का वैल्यू रखो, K का वैल्यू तो आपको पता ही है कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर।
यानी कि 9 इंटू 10⁹9। कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप मात्रक मत रखिएगा, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। तो इसलिए Q1 का मान क्या है, 3 गुना 10⁻⁻6। ध्यान दीजिएगा, कूलॉम बल जो निकालते हैं हम लोग ना, वह एक सदिश राशि है, और यह चूंकि एक सदिश राशि है इसलिए प्लस माइनस का चिन्ह मायने नहीं रख सकता है। अब देखिए आगे, देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ना, सॉरी यहाँ पे Q1 का वैल्यू रख दिए, Q2 का भी रखना पड़ेगा, 6 गुना 10⁻⁻6। अब आर स्क्वायर यानी कि 0.2 मीटर का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू, देखिए 9 का 27, 27 162, और गुना 10⁻9 है ना, आधार से मैं पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 10⁻9 और प्लस हो जाएगा -6 और प्लस हो जाएगा -6, बटा में आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हो गया कितना, 2/10, 0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.04। आगे करोगे सॉल्यूशन आप, 162 गुना 10⁻9 -6 और बटा में हो जाएगा 0.004, यानी कि 162 गुना 10⁻³ और बटा हो जाएगा 0.04। इसको आप चाहो तो 4 गुना 10⁻2 लिख सकते हो। एक कट जाएगा ना, 4 10⁻1 बार में, एक कटा दीजिएगा आप लोग, कितना बार में, 2 से कट जाएगा, 1 80 से कट जाएगा, 4, ये हो जाएगा 40.5 गुना 10⁻⁻1। जब इसको इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 4.05 न्यूटन, मल्टीप्लाई कर दोगे 4.05 न्यूटन। क्यों, क्योंकि यह क्या है, -1 है ना, तो ये हो जाएगा 1/10, अब भाग करोगे तो 4.05 न्यूटन आ जाएगा। तो ऐसे आप बल निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर इस Q1 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू एकांक आवेश हो, दो एकांक आवेश के बीच में बल क्या लगेगा, दो एकांक आवेश हो और दोनों जो है एकांक दूरी पर रखे हुए हो, तो उनके बीच में बल क्या लगेगा। मिटा देते हैं इसको पहले। यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर 1 कूलम आवेश है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर भी 1 कूलम आवेश है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 1 मीटर है। तब हम कहते हैं कि इनके बीच में लगा बल क्या होगा, बल होगा 1 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। आप कहोगे कि का वैल्यू रख दीजिए 9 × 10⁹9, Q1 का वैल्यू 1 कूलम, Q2 का वैल्यू 1 कूलम बटा R स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 × 10⁹9, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर नहीं, और बटा में हो जाएगा ना कूलम स्क्वायर, गुना 1 कूलम स्क्वायर बटा 1 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 9 × 10⁹9 न्यूटन बल लगेगा। दो एकांक आवेश के बीच अगर एकांक दूरी पर रखे हुए हो तो उनके बीच जो बल लगेगा 9 × 10⁹9 न्यूटन का बल लगेगा। ध्यान में रखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकता है 9 × 10⁻12 मिली न्यूटन, ऐसे भी लिख सकता है। क्यों, क्योंकि 1 न्यूटन बराबर 10⁻3 मिली न्यूटन होता है। तो आप इन सब पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है O, ठीक है, इस पर एक चार्ज है Q। अब यहाँ पर एक बिंदु है A, यहाँ पर B, यहाँ पे C, यहाँ पर भी कई सारे चार्ज हैं, ये यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पर भी एक चार्ज है Q3। अब ये तीनों जो है इस बिंदु पे बल लगा रहे होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज है तो फोर्स तो लग ही रहा होगा।
अब इस Q3 द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा Q पर, क्या लग रहा होगा, FO3 लग रहा होगा। 3 द्वारा लगाया गया बल, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, FO2 लग रहा होगा। यहाँ पे जो लग रहा होगा F01 लग रहा होगा ना। तो यहाँ पर आप इस पर कितना बल लग रहा है, तब कहोगे आप कि टोटल बल क्या लग रहा है। आप कहोगे कि तीनों को जोड़ दीजिए, FO1 प्लस FO2 प्लस FO3। अब थोड़ा सा सोचो कि मान लो कि इस बिंदु पर एक आदमी इधर से बल लगा रहा है, एक आदमी इधर से बल लगा रहा है, दोनों सेम बल लगा रहा है, तो क्या यह बिंदु पर कोई फर्क पड़ेगा। आप कहोगे नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में लगा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना दिशा बहुत मायने रखती है, यहाँ पर दिशा बहुत मायने रखती है। तो इसलिए हम इन सबका सदिश योग करते हैं। एक आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों द्वारा लगाए गए बल का कुल आवेशीय परिमाण जो होता है उनके सदिश, उनके बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। और साथ साथ इसमें खास बात यह है कि इस बिंदु O द्वारा इस पर जो चार्ज Q है, इसके द्वारा इस पर जो बल लगाया जा रहा है पहले से, इन दोनों आवेशों के आने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी उस पर उतना ही बल लग रहा है जितना इन दोनों आवेशों के आने के पहले लग रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि कोई कितना भी बल हो कोई दिक्कत नहीं है, सब बल को क्या कर दो, डायरेक्शन के साथ सदिश योग के नियम से जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि F नेट आ जाएगा, बहुत सारे फोर्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है। F1 F01 प्लस F02 प्लस F03, ऐसे ही बहुत सारे बल आ सकते हैं। F0 है, और सारे फोर्स हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि KQ1 बटा R स्क्वायर प्लस Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ पे Q है ना, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, फिर ऐसे ही जाएगा कि अब यहाँ पे दूरी भी चेंज होगी ना, R1 हो जाएगी, R2 हो जाएगी, ऐसे ही Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही बहुत सारी जाएंगी, यानी Q1 बटा Rn का स्क्वायर। आप क्या करोगे आगे देख लो, K इसमें जो है सेम है, Q भी सेम है, तो KQ आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, Q1 बटा R1 का स्क्वायर प्लस Q2 बटा R2 का स्क्वायर प्लस Q3 बटा R3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Qn बटा Rn का स्क्वायर। अब आप चाहो तो कुछ इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हो कि आप चाहो तो कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो 1/Q अपॉन 1/, आप चाहो तो कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो इसको Q अपॉन 4πε0 इंटू Q1 बट्टा R1 का स्क्वायर प्लस Q2 बट्टा R2 का स्क्वायर और प्लस Q3 बट्टा R3 का स्क्वायर प्लस Q4 बट्टा, यहाँ पे वेक्टर होगा ना, यहाँ पे वेक्टर होगा R डॉट 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 Qn बट्टा Rn का सब पर क्या होगा, वेक्टर होगा। ध्यान दीजिएगा सबका वेक्टर यूज करेंगे।